भारत ने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका भी नहीं सोच पाया। मिसाइल निर्माण में 800% की उछाल। जी हां, आज की खबर कोई सामान्य खबर नहीं है और ये बयान किसी भारतीय मीडिया का नहीं बल्कि चीन की पीपल्स डेली में छपा है, जहां चीन के टॉप मिलिट्री कमांडर्स खुद चिंता जता रहे हैं। अब भारत में सिर्फ डीआरडीओ या एचएएल ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार और स्मार्ट आर्म्स बना रही है। इससे हुआ यह कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता कई गुना बढ़ गई और सबसे खास बात, अब भारत सिर्फ हथियार बना नहीं रहा बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा। अब ये पता नहीं किसी की फरमाइश पे दुश्मन हुए हैं, किसकी ख्वाहिश पे दुश्मन हुए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी इतलात ये है कि भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कल उनके वजीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है, आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। एंटी सैटेलाइट की जो वेपन्स है वो सारे हम बनाने वाले हैं इस प्लांट से। यानी कि मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो फर्टिलाइजर प्लांट में क्या बनाएंगे, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स, और जो इमर्जिंग हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं उसके भी जो कंपाउंड्स हैं वो सारे इसी डेरिवेटिव से निकलते हैं, यानी कि यूरिया के प्लांट से निकलेंगे। मैं तो बतौर एक शहरी, एक पाकिस्तानी, एक स्टूडेंट होते हुए हिस्ट्री का और आज भी हमारे मुल्क के करंट अफेयर्स का, सियासत का, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि चाहे वो हमारे दिफाई मामलात हों या और मामलात हों, कोई भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हों, तो हमें बिल्कुल अपने मकामी जो हमारी हिस्ट्री के हीरोज़ हैं, जो हमारे इस धरती के हमारे जो लोग हैं, हमें उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए। और आगे भी मेरा ख्याल से उस हवाले से इसी तरह की हमें तारीख रकम करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, चाइना के पीपल्स डेली में, जो कि एक चाइना का आप कह लें पत्रिका है, जैसे भारत में पत्रिका निकलती है वैसे चाइना में पीपल्स डेली एक पत्रिका है, उसमें ये छपा कि भारत की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो एस्टिमेटेड 400% से लेके 800% बढ़ चुकी है एक पंचवर्षीय यानी 5 साल के अंदर। और भारत इतने सारे मिसाइल बना के कर क्या रहा है? जाहिर सी बात है, जो भारत के पुराने मिसाइल सिस्टम थे उसको तो भारत नए मिसाइल्स बना के उसको रिप्लेस कर ही रहा है, साथ ही साथ भारत जो मिसाइल्स बना रहा है उसको बनाकर बेच भी रहा है। और ये खबर जब आई तो इसको दूसरे अंदाज में मॉस्को यानी रूस की एक न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया कि भारत इज अ ग्रोइंग मिसाइल टेक्नोलॉजी हब, ऐसे करके, और वर्ल्ड बिगेस्ट मिसाइल सेलर, ऐसे करके कई जो है आर्टिकल सब लिखे जा रहे हैं भारत की जो मिसाइल उद्योग है उसको लेके। क्योंकि इसके पीछे का दोस्तों बड़ा रीजन ये है कि पहले जो मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ भारत की स्टेट ओन कंपनियां ही बनाती थी, जैसे डीआरडीओ हो गई या आप कह लें जो भी भारत सरकार की कंपनी होती थी। लेकिन अब जब से करंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने थोड़ा सा जो सिक्योरिटी का अदारा है, जो सिक्योरिटी का क्षेत्र है, उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी एक्सेस दिया। और प्राइवेट कंपनियों को एक्सेस देने से ये हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल और अच्छी से अच्छे क्वालिटी की और घातक मिसाइल भारत जो है रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ बना रहा है। क्योंकि हम भारत में देखते हैं कि जो सरकारी काम होते हैं वो अक्सर सुस्त होते हैं। अगर सरकारी काम ही अच्छे होने लग जाते तो शायद हमें प्राइवेट से पहले ही हम अच्छी टेक्नोलॉजी अचीव कर चुके होते। लेकिन आप देखें जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, और अमेरिका में खास करके और यूरोप के खास करके देशों में देखने को मिलता है कि जो मिसाइल और सिक्योरिटी की भी जो तकनीक है ना, वो प्राइवेट कंपनियां उसको जो है वो बनाती हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिस इज बीइंग कंसिडर्ड कि एक तो इंडिया इसकी मार्केटिंग बहुत करता है, ये इंडिया को एज जाता है कि वो इसकी मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग वो इसलिए करते हैं ताकि सो दैट दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन टू द वर्ल्ड कि भाई हमारे बारे में ये तासुर आ गया हुआ है कि जी हम वी आर ओनली द इम्पोर्टर्स, हम सिर्फ इम्पोर्ट ही करते हैं। सो आई थिंक दैट दे वांट दैट दिस इम्प्रेशन टू गो। आपको पता है ये जो ब्रह्मोस है ये जॉइंट प्रोडक्शन है डीआरडीओ की, भारत की, और एक रशिया का जगह है, रशिया का एक अदारा है उसकी, जिसकी रेंज तकरीबन 3400 किलोमीटर से 3700 किलोमीटर है। और इसकी कहा जा रहा है कि जो इंटरसेप्ट है इसको बड़ा मुश्किल से किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है, पाकिस्तान की फ़ौज ये कहती है कि हमने इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल थे इंडिया के, हमने उनको इंटरसेप्ट किया था। इंटरसेप्ट क्या किया था कि उनकी जो थी ना, क्या उसे बोलते हैं यार, जीपीएस सिस्टम को कंट्रोल किया था इन्होंने। और वो कंट्रोल इस तरह किया था कि जो फॉर एग्जांपल व्हेन इट अटैक्ड, यू कांट कंट्रोल ऑल मिसाइल्स बीइंग फायर्ड बाय इंडिया। आप सारे मिसाइल्स को फायर जो हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते,
क्योंकि इतनी स्पेस तेजी से वो आ रहे होते हैं। एक चीज को जरा ज़हन में रखिएगा, एक तो वो बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, दूसरा वो बड़ी ज्यादा स्पीड में होते हैं, तीसरा उनको ये होता है भाई कि अगर हम ये आ गए हैं तो इनको रोकना कोई वो मुश्किल काम है, कोई आसान चीज थोड़ी होती है। लेकिन इवन देन पाकिस्तान ने ये काम किया, बिकॉज पाकिस्तान जारी बात है वो एक चीज़ कहता है कि भाई हमें और कोई काम नहीं है, वी ओनली स्टडी इंडिया, हम सिर्फ इंडिया को स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी एक्चुअली नो कि व्हाट इंडियंस आर प्लानिंग, थिंकिंग, सेइंग, डूइंग, एक्टिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं। सो हमारी उस हवाले से तैयारी, इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने ये हमेशा कहा है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। वो भले उसके पास S-400 सिस्टम आ जाए, भले उसके पास कोई और सिस्टम आ जाए, पाकिस्तान कहता है कि हम वी डोंट गेट पैनिक्ड, क्योंकि हमें पता है। अब सुनने में आ रहा है कि ये इसकी जो रेंज है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक वेरिएंट की फ़र्क है। एक्सपोर्ट की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक है, और विद दी जिसमें ये MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की कंप्लायंस के बाद, और जो डोमेस्टिक वेरिएंट है वो 450 जो है ना से लेके 600 किलोमीटर तक। शायद मैंने आपको गलती से कह दिया, उसकी रेंज 3400-3700 किलोमीटर है, नहीं, उसकी स्पीड जो है वो 3400 to 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहाँ से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। ये है नेक्स्ट जनरेशन का सारा सिस्टम जो हम ले रहे हैं। रशिया में एक यूरिया का प्लांट, ओ भाई यूरिया का प्लांट तो उधर ऑलरेडी था, अगर वहां पे ऑलरेडी है, आपको अपना नया प्लांट लगाने की जरूरत क्या है? वहां से सस्ते में मिल रहा है, लेते जाइए। नॉट एट ऑल। मोदी इतने आसानी से एक छोटी सी न्यूज ऐसी निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है। ही डज थिंग्स एट अ मल्टी लेवल। और ये जब प्लांट हमारा आएगा, एक तो हमारी ऑटोनॉमी रहेगी, हमारा कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर, जो चीज हमें चाहिए वो हम बना पाएंगे। हमें सप्लाई चेन के ऊपर अब डिपेंडेंट इंटरनेशनली रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम सिर्फ एक सिंपल फर्टिलाइजर प्लांट नहीं बना रहे दोस्तों, हम सिक्योर कर रहे हैं कि जो हमें केमिकल फाउंडेशन चाहिए अपनी मॉडर्न मिलिट्री प्रोपल्शन सिस्टम्स का, उसकी फाउंडेशन भी हमें सिक्योर करनी है। और यही जियोपॉलिटिकल प्लेज है। अब टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि भारत और रशिया, हम दोनों का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी $69 बिलियन पहुंच चुका है। जब ये फर्टिलाइजर का प्लांट बनेगा, ये और बढ़ने वाला है। दुनिया हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दें रशिया से, और हमने फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के बाद अपनी इंपोर्ट्स को और बढ़ा लिया। और जयशंकर जी ऑलरेडी बोल रहे हैं हमारे पर बहुत प्रेशर है, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। हम अपना ट्रेड को रशिया से बढ़ाएंगे, वहां से जो हमें केमिकल कंपोजिशन चाहिए वो भी लेंगे, यूरिया भी लेंगे, तेल भी लेंगे, भाड़ में जाओ। हमें प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अपना कैपिटल खुद वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि वहां पर पहले बनाएंगे, उसके बाद वही टेक्नोलॉजी को वहां पर परफेक्ट करने के बाद भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि जो वखान कॉरिडोर के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमने गैस का ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है। पीओके जिस दिन हमारे पास आ गया, वो सिर्फ गैस पाइपलाइन कश्मीर में जोड़ दी जाएगी, और कश्मीर से गुजरात तक पाइपलाइन ऑलरेडी पड़ चुकी है। दैट इज सो सिंपल। आपने स्टेज 2 का काम ऑलरेडी कर लिया कि वहां से रशिया से यही टेक्नोलॉजी अब भारत में लेकर आएंगे जब गैस हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। यह है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन की कॉपरेशन जो रशिया के साथ करी है। यह सिंपल कमोडिटी बाइंग नहीं है, एंड इट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम जब जो रशिया है, रशिया एशिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने जो उसका दबदबा है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट उसके हाथ से निकल चुकी है। परफेक्ट टाइमिंग है जब हमने अनाउंस कर दिया रशिया में हम प्लांट बनाएंगे। अब मैसेज वेस्ट को क्या है, यहां पर ये चीज थोड़ी सी स्पाइसी आपको दिखेगी। वेस्ट ने सैंक्शन किया रशिया को, हमें दिखता है, उनको कट ऑफ कर दिया यूरोप से, हमें वो भी दिखता है। और भारत ने क्या किया, जब दोस्त दिक्कत में हो, हमने बोल दिया हम अपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे रशिया में, ताकि जो हमारे टाइज हैं वो और ज्यादा डीपर हो जाए, हमारे दोस्त रशिया को हेल्प हो जाए, और साथ में हमें जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बिल्डअप कर रही है वो भी हम कर लें वहां पर। साथ में हमारी जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उसे भी सिक्योर कर लिया। और वेस्ट ने यही जो मटेरियल्स है इसको वेपन की तरह यूज करने की कोशिश करी हमारे खिलाफ। हमने अपनी ही फैक्ट्री लगाकर उस वेपन से भी बाहर निकल गए। आपको याद है जब फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़े थे यूक्रेन वॉर के कारण,
हमें सबसे पहले प्रेशराइज किया गया कि आप फर्टिलाइजर रशिया से मत खरीदिए, हम नहीं रुके। फिर बोल दिया गया कि कोई भी शिप अगर रशिया से भारत जाएगी उसको सैंक्शन कर दिया जाएगा, हम फिर भी नहीं रुके। हम तेल भी खरीदते रहे, फर्टिलाइजर भी खरीदते रहे। अब परमानेंट इम्यूनिटी के लिए हमने